हेलो एवरीवन, मैं वी कुमार आप सभी को अपने चैनल लेडी वानी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि सीबीएसई वाले लोग के फर्स्ट टर्म का एसएसटी का जो सब्जेक्ट एसएसटी का जो वीडियो डाले थे उसके बाद वीडियो कोई भी नहीं डाला गया है, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो चुका था, कोई सामान भी कुछ कम हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इसके वजह से हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब सारी चीज़, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी ढंग से हो चुकी है, तो आई होप कि वीडियो अब हमेशा आएगा। और अब डेली जो है 2 वीडियोज़, 9 बजे सुबह में एक वीडियो और शाम में 9 बजे, रात में 9 बजे एक वीडियो जो होगा आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और आप लोग बिल्कुल टच में रहिएगा, अपडेट होते रहिएगा और किसी भी तरह कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखते रहिएगा। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं, अभी भी जो है फिर से नए कोरोना वेरिएंट्स जो है ओमिक्रॉन की वजह से कोचिंग संस्थान बंद हो चुका है। तो एजुकेशन पर किसी भी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और इस चीज़ को बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ताकि हम लोग का एजुकेशन किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं हो। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि हिंदी व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए कॉमन होता है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, हिंदी व्याकरण सबके लिए होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये आ जाती है कि आप अगर अलग अलग क्लास के हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि टॉपिक अलग अलग हो सकता है, किसी का कुछ और टॉपिक हो सकता है, किसी का कुछ और। लेकिन ये हिंदी व्याकरण का एक पूरे एपिसोड जो होगा, एक कंटिन्यूसली आपको यूट्यूब पर हम अपने चैनल पे जो होगा अपलोड करेंगे। अगर आप इसको पूरे एपिसोड को लगातार देख लेते हैं तो आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी हिंदी व्याकरण में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके अगर टॉपिक में जो आपके क्लास के हिसाब से जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम थंबनेल पर क्या करेंगे, पूरे के पूरे कौन कौन सा टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डील किया हुआ रहेगा वो पूरे हम थंबनेल पर तो लिख देंगे, एपिसोड नंबर भी लिख लेंगे। तो आप केवल उसी टॉपिक को पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा रिकमेंड यही करेंगे कि आप पूरे वीडियो को देखिए और एक एक वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक तरह से बेसिक कंसेप्ट टोटल जो होगा हिंदी व्याकरण का समझ आ जाएगा। और ये वीडियो जो होगा सभी क्लास के लोगों के लिए होगा, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12 सभी के लिए होगा, क्योंकि इसका पूरा स्टैंडर्ड एकदम जीरो से लेके पूरे स्टैंडर्ड पार्ट तक को भी कवर किए हुए हैं। चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण पर बात करने वाले हैं। तो जो मेरा फर्स्ट जो बात हम लोग करेंगे फर्स्ट, वो हम हिंदी क्या है, एक तरह का भाषा है। यहाँ 2 शब्द हम लोग देखें, एक हिंदी और एक व्याकरण, ठीक है ना। तो पहले हम लोग हिंदी के बारे में देखें कि हिंदी क्या एक भाषा है, तो अब समझेंगे ये कि भाषा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए भाषा एक प्रकार का माध्यम होता है। भाषा एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम। माध्यम हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम या तो पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, किसी भी चीज़ से जाएंगे, जिस चीज़ से जाएंगे वो हमारे लिए माध्यम होगा। बस हम लेकिन उसी तरह बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, भाषा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक दूसरे से अपनी बातों को रखने के लिए एक दूसरे के सामने किसकी ज़रूरत होती है, भाषा की ज़रूरत होती है। इसलिए भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम है वार्तालाप करने का, अर्थात किसी से बातचीत करने का। तो एक तरह से हम लोग भाषा का अगर डिफिनीशन बात करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, भावनाओं को एवं विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा के बिना हमारा जीवन जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर भाषा नहीं होगा, सोचिए प्राचीन काल में, जब प्रारंभिक काल में भाषा नहीं होगा तो मनुष्य के लिए कितना उनका जीवन जो होगा कितना कठिन होगा। भाषा बहुत ही ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए, हमारी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने के लिए। भाषा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा हमें जीने में। तो भाषा जो होता है हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, हमारा बहुत बड़ा एक भाग होता है। तो यहाँ पर समझ आया कि भाषा क्या है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या कि भाषा की जब उत्पत्ति होती है ना, तो पहले इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा को मुख्य रूप से जो है ना 3 तरह से बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। एक मौखिक भाषा जो हम बोल करके किसी को अपना उत्तर देते हैं, अपनी विचार प्रकट करते हैं, उसे मौखिक।
लिखित भाषा जब हम लिख करके किसी का उत्तर देते हैं या अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, उसे लिखित भाषा। संकेतों के द्वारा जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा। जैसे देख लीजिए, जो गूंगे हैं, जो नहीं बोलते हैं, वो संकेत से उनको समझाया जाता है। कोई भी चीज़ संकेत से, अगर कुछ पीना होगा तो हम बताते हैं ऐसे, तो समझते हैं पीने के लिए है, ठीक है ना। लेकिन सांकेतिक भाषा से बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ज़्यादा महत्व दो चीज़ को देते, दो तरह के भाषाओं को देते हैं, एक लिखित, एक मौखिक। बात समझे कि नहीं। बट आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं व्याकरण क्या है। तो भाषा की जब भी उत्पत्ति होती है ना, तो वो अशुद्ध रूप में होता है, उसमें एक रूपता नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ अशुद्ध होगा तो उसमें एक रूपता नहीं होगी, उसका अनेकों रूप होगा, जिसको जैसे मन करेगा वैसे बोल देगा। बात समझे कि नहीं। जैसे एक बात समझिए, एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, आप उसको बोलिएगा कहाँ जा रही हो, तुरंत बवाल मचा देगा। बात समझे कि नहीं। चाहे उसको बोलिए बहुत सुंदर लग रही हो तुम, तुरंत बवाल मचा देगा। बात समझे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि हम लड़का है तो हमारे लिए क्या होगा, रहा है लगेगा, रही है नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं। ये सभी चीज़ें हमें व्याकरण में एक नियम के तहत पढ़ना होता है। बात समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। हिंदी व्याकरण, जब भी हिंदी की उत्पत्ति होती है, बात समझे कि नहीं, या फिर किसी भी भाषा की उत्पत्ति होती है, तो वो अपने शुद्ध रूप में नहीं होता है। बात समझे कि नहीं। जब कोई शुद्ध रूप में नहीं होगा तो उसका अनेकों रूप होगा। जैसे जैसे लोगों को मन होगा वैसे बोलेंगे, उसका कोई नियम ही नहीं है। तो जब नियम ही नहीं है तो उसको जैसे मन करेगा वैसे लोग बोल सकता है, जैसे जिसको मन करेगा वैसे बोल सकता है। तो इस प्रकार क्या देखा गया कि भाषा में एक रूपता लाने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप में लाने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया, ठीक है ना। उसी नियम के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। लेकिन इसको परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे। तो भाषा किसी भी साहित्य का वह भाग है जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बात समझ आया। अब आया कि व्याकरण को मुख्य रूप से हम लोग जो है ना, तीन तरह से भाषा के आधार पर हम लोगों के यहाँ तीन तरह से बांटा गया। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर। बात समझिए कि अंग्रेजी व्याकरण बेसिकली उर्दू भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मल समझिए, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि कहीं पे ऐसा पूछ देगा, ये पूछता नहीं है। नॉर्मली समझिए तो जितना भाषा होता है सबका व्याकरण होता है। मराठी का, जितना भी आपको उर्दू का, संस्कृत का, सबका अपना अपना व्याकरण होता है। जैसे उर्दू का कवायद होता है, जब तक कवायद नहीं पढ़ेंगे तब तक उर्दू का सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। हम सही चीज़ से उसको, मतलब सही तरीक़ा से उसको बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आई होप कि ये वाला बात समझ आया होगा। अब चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक तो भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं। बात समझे कि नहीं। भाषा की कुल संख्या, टोटल विश्व में भाषा की जो संख्या होगा ना, 2796, 2796 लैंग्वेज टोटल भाषा और बोली को मिलाकर के पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है ना, वो चीनी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा है। इसी में एक मंदारिन आता है, मंदारिन भाषा आता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, और तीसरी जो है अपना हिंदी है, ठीक है ना। दुनिया में तीसरे नंबर पर हिंदी आता है। और भारत में बोलेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। लगभग 40.2% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। हाँ, सबसे कम भाषा कौन बोले जाते हैं, तो बोडो, 0.1% लोग बोलाता है बोडो। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी, सबसे कम बोले जाने वाली भाषा बोडो। बात समझे कि नहीं। ये बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, ये जो है ना, ये हमारे संविधान में टोटल अगर बात करें भाषाओं को, कितने भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता मिला हुआ है हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त, आधिकारिक भाषा के मान्यता प्राप्त दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है आधिकारिक रूप से, जिसके अंतर्गत कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असामी, कन्नड़, उड़ीसा, मतलब उड़िया, बंगाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, टोटल 22 भाषाएं हैं जिसका मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में, ठीक है ना। अगर इसमें से क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछता है कि भारत के संविधान में कौन ऐसी विदेशी भाषा को मान्यता दिया गया है, तो नेपाली।
नेपाली विदेशों मतलब नेपाल का भाषा है, लेकिन इंडिया के संविधान में जो है इसको मान्यता प्राप्त दिया गया है नेपाली, लेकिन अंग्रेजी को नहीं दिया गया है। जबकि अगर पूछेगा भारत में कौन सा 2 भाषाओं को आधिकारिक रूप से जो है मान्यता प्राप्त दिया गया है, 2 भाषाओं को ऑफिशियली मतलब कि यूज करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे आप किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जो है या फिर संसद में किस तरह की 2 भाषाओं को यूज़ किया जा सकता है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को। लेकिन अंग्रेजी को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। बात समझे कि नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब आता है भाषा कितने तरह का था। भाषा 3 तरह का हम लोग देखे थे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत से किसी को हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, संकेत देंगे, ठीक है ना। संकेत तो समझ ही रहे हो तुम लोग, तो बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। जैसे संकेत दे दे और लोग आगे वाला समझ जाएं कि अच्छा ये क्या बोलना चाह रहा है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाषा के प्रकार हम लोग तो देख ही लिए। भाषा के प्रकार 3 तरह का होता है। देखिए, मानक या खड़ी बोली किसे कहते हैं। देखिए, मानक या खड़ी बोली जब भी कहेगा ना, तो मानक का अंग्रेजी होता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तब मानक या खड़ी बोली का मतलब ये होता है जब किसी भाषा को व्याकरण मतलब कि जब किसी भाषा को व्याकरण का निर्माण करके उसको एक नियम के तहत बांध कर उसमें एक रूपता, शुद्धता ला दी जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानक भाषा, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग खड़ी बोली। बात समझ आया। जब किसी भाषा को व्याकरण अथवा नियम के तहत बांधकर उसमें एक रूपता ला दी जाए, उसमें रूपता ला दी जाए, उसे ही मानक या खड़ी बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। बस समझे कि नहीं। जब तक किसी भाषा का व्याकरण नहीं होगा तब तक वो भाषा जो होगा खड़ी बोली, यानी वो भाषा शुद्ध नहीं होगा, मानक नहीं होगा, खड़ी बोली नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी भाषा का जब तक व्याकरण नहीं होगा वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसमें एक रूपता नहीं आ सकती है और उसमें साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं। किसी भी भाषा को स्टैंडर्ड तभी बनाया जा सकता है जब उसका कोई ना कोई व्याकरण हो। बात समझे कि नहीं। व्याकरण ही जो है किसी भाषा को, बात समझे कि नहीं, शुद्धता को, उसके अशुद्धता को बताता है। कहाँ पे कौन सी चीज़ अशुद्ध हो रहा है, कहाँ पे कौन सा चीज़ शुद्ध हो रहा है, ठीक है ना। ये व्याकरण में हमें पढ़ने को मिलता है और इसको पढ़ते हैं जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। बात समझ आया। व्याकरण नहीं होगा तो वो भाषा शुद्ध नहीं हो सकता है। लोग जैसे मन करेगा वैसे बोलेंगे, कोई उसका नियम ही नहीं रहेगा, कोई उसका रूल ही नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। अब बात आता है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो है ना किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक माध्यम है। लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक माध्यम है, उसे ही लिपि कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता है। भाषा का लिपि होता है, बोली का लिपि नहीं होता है। बोली उसे कहेंगे जिसका व्याकरण नहीं होता है। जैसे हिंदी था, जब तक इसका व्याकरण नहीं था तब तक ये एक बोली था, जैसे मन करेगा वैसे लोग बोल देगा। लेकिन जब हिंदी में व्याकरण बन गया हिंदी का, तो उसका एक स्टैंडर्ड रूप हो गया। बात समझे कि नहीं, उसमें एक रूपता आ गई। बात समझे कि नहीं। उसको जैसे मन करेगा वैसे लोग नहीं बोलेगा, वहाँ गलत कर सकते हैं। जैसे लड़का को रही या लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ लिंग को ध्यान में रख कर लगाना होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं यार। तो उसी तरह हम हिंदी लिपि की बात करेंगे तो हिंदी का अलग होता है, देवनागरी लिपि होता है, मराठी का देवनागरी होता है, नेपाली का देवनागरी होता है, संस्कृत का देवनागरी होता है, अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है, उर्दू का फारसी लिपि होता है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि होता है। अलग अलग भाषाओं का अलग अलग लिपि होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी सभी देखिए, पंजाबी का गुरुमुखी, मराठी का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, उर्दू का फारसी लिपि, इंग्लिश का रोमन लिपि, हिंदी का देवनागरी लिपि, ठीक है ना। कुल लिपि चिन्हों की संख्या 45 है। पूछेगा कुल लिपि चिन्ह की संख्या कितनी है, 45। अब फिर पूछेगा कि दुनिया में कुल कितने लिपि है, तो दुनिया में टोटल 400 लिपि है, ठीक है ना। लिपियों की संख्या पूरी वर्ल्ड में 400 लिपि। प्राचीन देवनागरी लिपि का रूप ब्राह्मी कह रहा है क्या,
जो देवनागरी लिपि था वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता था। आज जो नवीन देवनागरी लिपि कहेगा तो इसे नागरी लिपि कहेंगे। पूछेगा देवनागरी लिपि का नवीन रूप क्या था, जैसे कौन सा ऐसा, जैसे नवीन उसको कहेंगे, जैसे मान लो कि नागरी लिपि, इसी में बाद में देवनागरी, देव जोड़ करके नागरी कर दिया गया तो देवनागरी हो गया, देवनागरी। अर्थात इसके जस्ट देवनागरी के जस्ट पहले क्या था? नागरी लिपि था, ठीक है ना। तो इसको नवीनतम रूप कहेंगे। तो इसीलिए पूछेगा देवनागरी लिपि का नवीनतम रूप कौन सा था? तो नागरी लिपि था। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ों को जब अच्छा से आराम से समझिएगा ना तो बहुत अच्छे से उसे समझ भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी साहित्य का, किसी भी भाषा का वह भाग है जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बात समझ नहीं? व्याकरण का प्रकार, जब भी हम व्याकरण के प्रकार करेंगे भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर व्याकरण को 3 तरह से हम लोग देखें, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अलग अलग भाषा का वही बात करेंगे। अलग अलग भाषा का अलग अलग तरह से व्याकरण के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वही कहेगा हिंदी व्याकरण कितने प्रकार का होता है? हिंदी व्याकरण कितने प्रकार का होता है? तो हिंदी व्याकरण टोटल जो होगा आपको 5 तरह का होता है, ठीक है ना। एक को बोलेंगे वर्ण विचार, दूसरा बोलेंगे शब्द विचार, तीसरा बोलेंगे वाक्य विचार, चौथा बोलेंगे चिन्ह विचार, पांचवा बोलेंगे छंद विचार। देखिए खूब इसको याद करने का तरीका, पहला नंबर वर्ण। किसी भी भाषा में सबसे पहले छोट का क्या होता है? वर्ण होता है। बहुत सारे वर्ण को मिला देंगे तो शब्द बनता है, बहुत सारे शब्द मिला देंगे तो वाक्य बनता है, ठीक है ना। उसके बाद चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और छंद विचार। देखिएगा डिफिनीशन अगर पूछेगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, खूब गौर से देखिएगा। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का वह पहला भाग, ये पहला भाग है ना, इसीलिए हिंदी व्याकरण का वह पहला भाग जिसके अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करते हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा कहते हैं क्या? शब्द विचार। तो हिंदी व्याकरण का वह दूसरा भाग जिसके अंतर्गत हम शब्दों पर विचार करते हैं या शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण का वह तीसरा भाग जिसके अंतर्गत हम वाक्यों पर विचार करते हैं या वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। चौथा चिन्ह विचार। हिंदी व्याकरण का वह चौथा भाग जिसके अंतर्गत हम चिन्हों पर विचार करते हैं, चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम चिन्ह विचार कहते हैं। पांचवा हिंदी व्याकरण का वह पांचवा भाग जिसके अंतर्गत जिसका हम अध्ययन कवि बनने के लिए करते हैं, उसे हम छंद विचार कहते हैं। छंद विचार हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मात्र 4 ही को पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चौथा जो है चिन्ह विचार। इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की तो इस वीडियो में हम लोग ये देख लिए कि व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है। बात समझे कि नहीं? हम लोग एक चीज़ देखें, बोली और भाषा। बोली में हम लोग देखें क्या कि बोली किसे कहते हैं? बोली को इंग्लिश में हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। तो पूछेगा बोली क्या है? तो बोली भी एक प्रकार का भाषा है। ये भी जो है ना, ये भी एक प्रकार का भाषा है, लेकिन ये जो है अपनी घरों में, अब छोटे छोटे गाँव एवं कस्बों में बोलचाल में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली एक भाषा है। ये बड़े स्तर पर बड़े क्षेत्रों में नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। बोली का कोई लिपि नहीं होता है, जबकि हिंदी भाषा का लिपि होता है। हिंदी भाषा है लेकिन भोजपुरी क्या है? एक तरह का बोली है। मगही एक तरह का बोली है। जैसे तू कहाँ जाता रह, काथी खैले है, कहाँ गइल छी, काथी कैली छी, एक तरह का बोली है। कहाँ जा रहे हैं, एक तरह का भाषा है, हिंदी भाषा है। बात समझ नहीं? तो हिंदी भाषा जो होता है उसका लिपि होता है, बोली का कोई लिपि नहीं होता है। हिंदी भाषा में साहित्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन लिपि में बोली में साहित्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लिपि जो हिंदी भाषा जो होता है वो बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है, बड़े लेवल में बोला जाता है, जबकि बोली जो है छोटे छोटे गाँव एवं कस्बों में बोला जाता है। बात समझिए कि नहीं? ये उसका डिफरेंसेज है, जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को तो कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। तब तो कल मिलेंगे और बवंडर मचाएंगे मिल करके, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।